हजारीबाग जिले में आज क्या कुछ रहेगा खास। हजारीबाग जिले में आज बड़ी गतिविधियां क्या रहेंगी ये भी हम समझेंगे। मौसम का मिजाज जिले में क्या है ये भी समझेंगे। हजारीबाग से सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शशांक, सबसे पहले मौसम के साथ शुरुआत करेंगे। मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई है शशांक, और मौसम सुहावना हुआ है। देखिए नवीन, हजारीबाग जिले की बात करें तो हजारीबाग जिले में भी कल से बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी जिस हिसाब से बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश हजारीबाग में देखने को नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिनों में हजारीबाग क्षेत्र में भी मानसून मेहरबान होगा और यहाँ पे भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन कल से हजारीबाग में मानसून के बादल फिर से उमड़ रहे हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली है। मौसम सुहाना है, क्योंकि गर्मी कुछ दिनों से धूप निकलने के कारण फिर से काफी तेज हो गई थी, तो उस गर्मी से लोगों को निजात मिला है नवीन। लेकिन जितनी बारिश का अनुमान किसान कर रहे थे उतनी बारिश अभी तक हजारीबाग जिले में नहीं हुई है। किसान अपना अनुमान लगा के बैठे हैं कि 1-2 दिनों में जो मौसम विभाग बोल रहा है पानी होने की, वेदर अपडेट में दिखाया जा रहा है, तो किसान अनुमान लगाए बैठे हैं कि बारिश होगी, तब जाकर उनका धान का बिस्सा जो जिनका तैयार हो गया वो खेतों में रुपाई कर सकेंगे। अन्य गतिविधियों की बात करें नवीन, तो मुहर्रम को लेकर हजारीबाग जिले में जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। हर एक थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है। तो वहीं जो प्रतिबंध रामनवमी में हजारीबाग में लगाए गए थे, सेम वही प्रतिबंध मुहर्रम में भी जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार जारी रहेंगे। डीजे चलंत डीजे जो है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वैसे किसी भी विवादित गाने जिससे कि शांति भंग हो सकती है वैसे गानों पर प्रतिबंध रहेगा। और अगर कोई समिति ऐसे गाने और डीजे लेकर सड़क पर उतरता है मुहर्रम में तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग एसपी ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं और जहां भी शांति समिति की बैठक थानों में की जा रही है वहां भी समितियों का गाइडलाइन थाना के माध्यम से दिया जा रहा है। अन्य गतिविधि की बात करें और गतिविधियों की राजनीतिक गतिविधियों की बात करें नवीन, तो सदर विधानसभा की बात करते हैं। चूंकि हजारीबाग का यह सदर विधानसभा सीट अभी खाली है। यहाँ के विधायक मनीष जायसवाल थे जो अब सांसद बन गए हैं, और जैसे ही वो सांसद बने हैं इस सीट पर कई उम्मीदवार बीजेपी से निकलकर सामने आए हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, बीजेपी से टिकट चाहते हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और यह दावा भी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी उन्हीं को टिकट दे रही है। लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि किसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत है वह हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अभी तक लगभग 10 से 12 उम्मीदवार जो सिर्फ बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी के सीट पर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि यह विधानसभा सीट मनीष जायसवाल का सीट था और 2 बार से वह यहाँ से विधायक थे और सदर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। तो जितने भी उम्मीदवार दिख रहे हैं सब बीजेपी से ही सीट चाहते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क में भी हैं, उनसे वार्ता हो रही है। अब उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है तो आने वाला समय ही बताएगा। और सेम यही हाल कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सदर विधानसभा सीट हजारीबाग के जो 5 विधानसभा सीट है उसमें हॉट सीट बनकर उभर रहा है। वहीं बरही की बात कर ले नवीन, तो बरही में दो विधायकों की वर्चस्व की जो लड़ाई देखने को कुछ दिन पहले मिली थी, जिसमें पूर्व विधायक मनोज यादव थे, वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला के पुत्र थे। तो उसमें एक नया अपडेट आपको दे दूं, दोनों ही तरफ से दर्जनों केस कार्यकर्ताओं पर विधायक पर किए गए हैं। अब इसमें जिला प्रशासन, हमने एसपी से बात किया तो उन्होंने बताया कि सब कुछ अब वहां सामान्य है। हालांकि धारा 163 जो धारा 144 बदलकर नए कानून के हिसाब से हो गई है उसे वहां पे लागू कर दिया गया है। अभी भी वह लागू है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में चौपारण थाने में दोनों ही पक्ष से कई केस दर्ज किए गए हैं, दोनों ही कार्यकर्ताओं पर नवीन।
चलिए, तो कई तरह की गतिविधियां हैं और तमाम गतिविधियों का आपने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया शशांक। राजनीतिक गतिविधियां भी जिले में देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो हजारीबाग जिले की हम बात कर रहे थे, जहां मौसम में बदलाव के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी जिस बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं वो बारिश नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अब लोगों की निगाहें टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में भरपूर मात्रा में बारिश होती है। इसके अलावा हजारीबाग में और भी कई गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिस पर हमारे संवाददाता की नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।